आसिफ बशीर चौधरी साहब, सर आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं एक चीज बड़ी एहतराम के साथ अपने भाई से करूंगा। मैं मौलाना की जो सियासी फिक्र है उसका मोतरफ हूँ जी। और लेकिन जो बातें कुछ चीजें रिकॉर्ड की है ना वो ये हैं कि मैं गुज़श्ता 25 साल की जो हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। देखें उसमें जनरल मुशर्रफ के दौर में LFO नहीं हो सकता था अगर MMA वोट ना करता तो 99 की जो गैर कानूनी इमरजेंसी थी, मार्शल लॉ था इनफैक्ट, उसको वैलिडेट जो किया गया था वो MMA ने किया था और उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे मौलाना फजल रहमान। मैं वो असेंबली कवर करता रहा हूँ, ठीक है ना जी, 2002 वाली। नहीं उसका तो मैंने इस पर तो बात ही नहीं की। मैंने जो बात की नहीं, मैं कुछ और बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बेसिकली तो देखें अभी 2018 में जी बिल्कुल मौलाना साहब ने ये तजवीज़ दी थी कि हमें असेंबली में बैठना ही नहीं चाहिए और हमें रिजाइन देने चाहिए। 2018 के इलेक्शन के बाद ये कहा था, लेकिन उनकी बात बाकी उनके जो रफ़ाक़ात थे उन्होंने नहीं मानी थी और फिर असेंबलियों में चले गए थे। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी तो मैंने वहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मारगला होटल में जहाँ पे। जी बिल्कुल याद। उसमें मैंने मौलाना साहब से ये सवाल पूछा था कि मौलाना आप लोगों ने, आप अपोजिशन ने हमें कौम को ये बताया कि ये बक्से चोरी किए हैं जिन लोगों ने, तो आप तो उनको NRO दे रहे हैं और सिर्फ एक आप DGC पे डाल के सारा, तो बाकी लोगों को तो आप NRO दे रहे हैं। तो क्या आप एक जो है एक ये आपको ये मैंडेट है कि आप उनको NRO दें अगर वाकई किसी ने कौम का मैंडेट चोरी किया है? तो उस वक्त मौलाना साहब ने कहा था जी कि ये एक लड़ाई है जिसमें कभी हम एक कदम आगे जाते हैं तो एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है किसी वक्त। ये हेडलाइन तो करा, फिर ये बात हेडलाइन में चली गई थी, मुझे याद है अच्छे से। जी तो उन्होंने कहा था हम अपनी स्पेस हासिल कर रहे हैं। हमने कहा जी ठीक है, लेकिन फिर आप देखें कि उसके बाद उन्होंने जो ये सारा कुछ किया गया, मैं इसका फायदा किसको हुआ तहरीक अदम एतमाद लाने का, और वो खैर ये हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है। मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मौलाना अपोजिशन के वो सबसे कैपेबल लीडर हैं जो हुकूमत के लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं, लोगों को रोडों पे ला सकते हैं। उनके पास मेरा सवाल बड़ा बुनियादी है चौधरी साहब, ये कहाँ तक अलायंस जाएगा, किस कैपेसिटी का होगा, हदफ क्या होंगे, अहदाफ हल वो हासिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और इसकी अगर आप मुश्तरका कोई देखें, कोई DNA, तो किसी तरह का कोई DNA आपको 2014 के इस तरह के अलायंस में मिलता है नहीं मिलता? जर्नलिस्टिकली मैं पूछ रहा हूँ। जी वैसे तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने किसी लीडर को के साथ अपने ऐसे ताल्लुकात छोड़े नहीं है कि वो बहाल हो सकें। इस तरह से उन्होंने हमेशा कंटेनर से पर्सनल अटैक किए हैं लोगों के ऊपर, और मौलाना भी उन्हीं में से एक थे जिनका बड़ा मजाक उड़ाते थे। लेकिन क्योंकि सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती, और फिर देखें मौलाना साहब के भी बड़े सख्त उनके बारे में बयानात आते रहे थे कि ये यहूदियों के एजेंट हैं और इस तरह के रिकॉर्ड के ऊपर चीजें हैं। लेकिन देखें सियासत में क्योंकि कोई बात हतमी नहीं होती, तो ये इम्कान है कि एक मिनिमम एजेंडे के ऊपर अपोजिशन की जो जमातें हैं वो आ जाएं। और इस वक्त जब PTI में लीडरशिप का फुकदान है तो मौलाना वो लीडर हो सकते हैं अपोजिशन के, वो जीरक लीडर जो चाहिए है इस वक्त अपोजिशन को, जो हुकूमत के लिए मसाइल खड़े करे और हुकूमत को मजबूर करे। चौधरी साहब मैं रीफ्रेज कर लूं अगर 2 लफ्जों में सिर्फ, क्या जो तहरीक इंसाफ मौलाना साहब से तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठी है, मौलाना वो कर गुजरेंगे या नहीं? देखें मौलाना साहब के बारे में मुझे ये पता है कि मौलाना साहब पर्सनली नाराज हैं अपने सबसे पुराने हलीफ मियां नवाज शरीफ से, और उनको ये भी कहा गया है कि आपका जो साइज कट किया गया है इसमें एक फरमाइश मियां नवाज शरीफ साहब की भी थी। ये बात मैं आपको एक मालूमात बता रहा हूँ कि उनको ये बताया गया है कि मियां नवाज शरीफ भी इस चीज़ के ख्वाह थे कि मौलाना को साइज में लाया था। ये बात उन तक पहुँचाई गई है। तो मौलाना साहब क्योंकि पहले PDM में खाइफ थे कि पीपल्स पार्टी का जो किरदार है उसको बार बार वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन मियां साहब उन्हें फिर स्पेस दे देते हैं। तो अब इस बात के बाद वो भी मियां साहब से नाराज हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी सख्त नाराज हैं कि उन लोगों को कि उनकी जमात को कैंपेन नहीं करने दी गई। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इलेक्शन के बाद उन्होंने की थी उसमें उन्होंने बरमला कहा था कि हम अपनी जनरल काउंसिल के सामने ये बात भी रखेंगे कि अगर इंतखाबी जो सिस्टम है इसके अंदर हमारा रास्ता रोका जा रहा है तो हम फिर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करें। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन के बाद सबसे सख्त किसी लीडर का ये बयान था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक नजरिया जरूरत का अरेंजमेंट PTI और मौलाना के दरमियान हो सकता है, और मौलाना ही अपोजिशन के वो रियल लीडर हैं
जो हुकूमत के लिए मसाइल खड़े कर सकते ठीक है जो कैसर मेरे जो मेरे ज़ीरक साथ भी रहिए, हैं, मेरे साथ मामला रहिए। फहम भी हैं और सियासत को जानते भी हैं। ठीक है